दोस्तों, आज के खास वीडियो में हम आप सभी को श्रवण कराएंगे आमवला नवमी की कथाएं। इन कथाओं को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए और दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन आंवला नवमी का पवित्र पर्व मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का प्राकट्य हुआ था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन आंवले से कुछ खास उपाय करने पर माँ लक्ष्मी अक्षय पूर्ण प्रदान करती हैं, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। आंवला नवमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य अर्पित करें और फिर आंवले का दान करें। मान्यता है इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन्य धान से घर भर देती हैं। परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से वरदायी भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्य अनुकूल हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना गया है तथा आज के दिन आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूं आंवला नवमी की 4 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन समय में एक आंवलिया राजा था। वह रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और उसके बाद ही भोजन करता था। एक बार उसके बहू बेटे सोचने लगे कि अगर यह रोज इसी तरह दान करता रहा तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसके एक पुत्र ने राजा से कहा कि आप आ का दान बंद कर दें, नहीं तो सारा धन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर राजा व रानी महल छोड़ एक उजाड़ स्थान पर आ गए और आंवला दान न करने की स्थिति में उन दोनों ने भोजन नहीं किया। यह देख भगवान सोचने लगे कि यदि हमने इसका मान नहीं रखा तो संसार में कोई हमें कैसे मानेगा। भगवान ने राजा को सपने में कहा कि तुम उठो और देखो कि तुम्हारी पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का पेड़ भी लगा है, दान करके तुम भोजन कर लो। राजा ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले का वृक्ष भी लगा है। यह देख राजा रानी दोनों ने 1.25 मन सोने के आंवले तोड़े और उनका दान करके फिर भोजन किया। दूसरी ओर राजा के बेटे व बहू से अन्नपूर्णा का बैर हो गया। यह देख आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि पास ही जंगल में एक आंवल राजा है, तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा कष्ट दूर कर देंगे। बहू बेटे राजा के पास सहायता के लिए पहुंचे और रानी ने उन दोनों को पहचान लिया। रानी ने राजा से कहा कि इनसे हम काम लेंगे, लेकिन काम कम कराएंगे पर मजदूरी ज्यादा दे देंगे। एक दिन रानी ने बहू से कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी और उसकी आंख से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने कहा कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा, मुझे इसका कारण बताओ। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मसा है जैसा आपकी पीठ पर है। वह रोज 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते थे, जिससे हमने सास ससुर को घर से निकाल दिया। बहू के आंसू देख रानी ने कहा कि हम ही तो तुम्हारे सास ससुर हैं। भगवान ने हमारा सत रख लिया और हमें फिर से सब कुछ दे दिया, जिसकी वजह से हम दान कर रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना बोलिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब आंवला नवमी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वह संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख भी नहीं भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी थी, उसी के कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी को बहुत मारा,
पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वह अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। व्यापारी की पत्नी ने वही किया, कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आमले का व्रत रख उसकी पूजा करें तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई, साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आमला नवमी का व्रत रखती हैं और आमले की वृक्ष की पूजा करती हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए अब आमला नवमी की तीसरी कथा को सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। यह 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। मां लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंपा है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब आमला नवमी की चौथी कथा को सुनते हैं। एक बार एक छोटा लड़का किसी बात पर लड़कर घर से चला गया। कहने लगा कि आज मैं बिंदायक जी से मिलकर ही घर आऊंगा। लड़का चलते चलते उजाड़ जगह पर पहुंच गया। तब बिंदायक जी सोचने लगे कि इसने मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी, अन्यथा उजाड़ में शेर आदि इसे खा लेंगे। बिंदायक जी बूढ़े व्यक्ति के भेष में आकर बोले कि हे बालक, तू कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? इस पर वह बोला कि मैं तो बिंदयक जी से मिलने जा रहा हूँ। बिंदायक जी ने कहा कि मैं ही बिंदायक हूँ, बोल तू क्या मांगता है, लेकिन जो भी मांगना है वह एक बार में ही मांग लेना। बिंदायक जी की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं क्या मांगूं? फिर बोला कि क्या मांगूं? बाप की कमाई हाथी की सवारी, दाल भात मुट्ठी परा से ठोकता मुट्ठी भरकर डोल स्त्री ऐसी कि जैसे फूल गुलाब का। बिंदा जी कहने लगे कि लड़के, तूने सब कुछ मांग लिया, जो तूने कहा है सब वैसा ही हो जाएगा। घर वापस आने पर उसने देखा कि छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। लड़का माँ से बोला कि माँ देख कितना धन हो गया है, यह मैं बिंदायक जी से मांगकर लाया हूँ। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा आपने लड़के को धन दिया वैसा ही आप सबको देना। आमला नवमी के दिन बिंदायक जी की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आमला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आमला नवमी के दिन किया गया पूर्ण कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, अर्चना, भक्ति सेवा आदि की जाती है उसका पुण्य कई जन्म तक मिलता है। अर्थात इस दिन के शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है।
मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास भी करते हैं, इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ पर दूध, जल, अक्षत, सिंदूर व चंदन अर्पित करें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारें और 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही गाय बछड़े का पूजन भी अवश्य करना चाहिए और उसके बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, तो आज के दिन कार्तिक मास की कथाएं भी अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए कार्तिक मास महात्म की कथाओं को सुनते हैं। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय। श्री कृष्णा राधे राधे। यह माह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माह भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है, इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान, तुलसी पूजा आदि करके भगवान श्री हरि की कृपा तथा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आज मैं आपको सुना रहा हूं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बड़ी ही सुंदर कथा। इस कथा को सुनने के बाद कार्तिक मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा को भी सुनेंगे। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता कि तूने भली बात बताई है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला देता हूं। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें तो थोड़ी सी मोहर अशर्फी भी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो भी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर ना जाने कितनी असरफ होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोले कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह करके ले आया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा तो खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूं, आकर बहू का स्वागत सत्कार करो। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तुम भी ताने मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहां से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है।
तब पड़ोसन कहती हैं, अरे तू तो बाबली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। यह सुनकर पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे यह झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलनी पल्लोनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलनी है। बहू पलटक जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो सास। ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखें तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पटवारी कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर तुलसा जी का बिड़वा गंगा, जमुना बह रही है। 33 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूं, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखें। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोएं, उनके पैर दबाएं। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुन। सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली कि हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती जी, पीपल पटवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूं। बुढ़िया फिर बोली, तू कहां से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे कार देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा, मेरा घर का धनी क्या जानेगी, देवरानी जेठानी क्या जानेगा, मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगियां पहनी हो, छाती में से दूध की धार निले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे पवन, पानी से गठजोड़ा बंधे। तो जब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है, उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। बोलो कार्तिक मास की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए कार्तिक मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं। अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा।
घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किया हो तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सतजित हैं। पूर्व जन्म चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे, जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 1/4 भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पूर्ण का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शली ग्राम जी की जय। किसी समय की बात है, एक घना जंगल था जिसमें हर साल कार्तिक मास में अनेक चिड़ियाँ इकट्ठा होती थीं। इस जंगल में एक चिड़ा और एक चिड़ी का जोड़ा भी रहता था। दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे और एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे। एक दिन कार्तिक मास के पूर्णिमा के अवसर पर चिड़ा ने चिड़ी से कहा, आज रात हम दोनों मिलकर गाना गाएंगे और चांदनी रात का आनंद लेंगे। चिड़ी भी बहुत खुश हुई और बोली, यह बहुत अच्छी बात है, हम अपने नए घोंसले में बहुत आनंद करेंगे। रात को जब चांदनी चारों ओर फैल गई तो चिड़ा और चिड़ी अपने घोंसले में बैठकर सुरीली आवाज में गाना गाने लगे। उनकी मीठी आवाजें जंगल के हर कोने में गूंजने लगीं और सभी जानवर उनके गीत का आनंद लेने लगे। लेकिन तभी एक चालाक लोमड़ी की नजर उन पर पड़ी। लोमड़ी ने सोचा, ये दोनों इतने मग्न हैं कि इन्हें पकड़ना आसान होगा। उसने चुपके से उनके घोंसले की तरफ बढ़ना शुरू किया। चिड़ा ने खतरे को भांप लिया और चिड़ी को सचेत किया, देखो वो लोमड़ी हमारी तरफ आ रही है, हमें संभल कर रहना होगा। चिड़ी ने घबराते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? चिड़ा ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम घोंसले में ही रहो, मैं लोमड़ी को भटकाने की कोशिश करता हूं। और वह तेजी से उड़ गया, लोमड़ी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। चिड़ा ऊंचाई पर उड़ता रहा और लोमड़ी को उस पर नजर रखनी पड़ी।
इससे चिड़ी को समय मिल गया और वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। आखिरकार चिड़ा लोमड़ी से बच निकला और वापस अपनी चिड़ी के पास लौट आया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का धन्यवाद किया और कार्तिक मास के पूर्णिमा की रात को फिर से खुशी से मनाया। आपको आज की वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय मां लक्ष्मी।